हे गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। रात हो गई है, सब बच्चे सो चुके हैं, घर में भी सब लोग सो गए हैं। और दिन में हमने कल भी वीडियो नहीं बनाया और आज भी नहीं बनाया। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम थी, सब ठीक है, सब बहुत अच्छा है। मैं घूमने चली गई थी मैं घूमने चली गई थी तो मेरा मन भी नहीं हुआ वीडियो बनाने का। क्या होता ना, कभी कभी मेरी भी आदत भी नहीं ना खास कि हर कहीं कैमरा उठा लेना। इतनी ज़्यादा अभी स्ट्रेंथ नहीं है कि कहीं भी मोबाइल लेके चालू हो जाए। तो हम ज़्यादातर घर ही में बनाते हैं और घर में हम थे नहीं। तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बात ये होती है ना कि वो लोग कभी भी सही नहीं होते हैं, कभी भी नहीं सही होते हैं। जो लोग मुँह पे मुँह फट बोल देते हैं। लोगों का पता है क्या कहना है कि हम अकेले रहना चाहते हैं, हमें भीड़ नहीं पसंद है, ये अकेली रहना चाहती है। तो जी हाँ, हमें अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। जानते क्यों? क्योंकि ऐसी भीड़ से क्या मतलब है। जो लोग आपके साथ भीड़ में रहते तो हैं मगर आपके खिलाफ होते हैं, पीठ पीछे आपको नीचा दिखाते हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं। तो ऐसी भीड़ मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऐसे लोगों से सच में हम बहुत डरते हैं, बहुत दूर रहते हैं। दूसरा, मेरे साथ जितने भी लोग हैं और जितनी भी भीड़ में हम रहते हैं ना, उतनी काफ़ी है हमारे लिए। कोई घमंड नहीं है, कोई गुरूर नहीं है। हम इसलिए उन लोगों के साथ रहें कि वो हमारी मदद करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे। तो नहीं, जो सबकी मदद करता है ना, जो सबके साथ रहता है, वो मेरे साथ भी है और सबके साथ वही होते हैं। अक्सर हम अकेले रहकर ये सोचे कि मैंने जो किया और जो कहा वो किसी ने सुना नहीं, तो सुना, अच्छे से सुना और उसी के अनुसार हमारे कर्म बनते हैं। कहते हैं ना कि हमने ऐसा क्या किया है जो हमारे साथ ऐसा हुआ। तो हमारे कहीं ना कहीं कर्म होते हैं जो हमारे ऊपर जो है लागू होते हैं। तो हम अकेले कभी भी नहीं होते। हर वक्त, हर समय भगवान की निगाहें होती है, भगवान के कान होते हैं, वो सुन रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। कहते नहीं, पाप हम 3 तरीके से करते हैं, एक तन से, मन से और धन से। तो मेरे पास तो इतने धन है नहीं कि हम किसी को नीचा दिखाने के लिए, गिराने के लिए उसका इस्तेमाल करें। और दूसरा, मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि हम बैठ के षड्यंत्र करें। ये सब चीज़ें भी मेरे पास नहीं है। रहा सवाल दूसरों के सामने पीठ पीछे बात करने का, तो हम मुँह पे कह के छोड़ देते हैं वहीं, क्योंकि पीठ पीछे कहने से कुछ मिलता नहीं है, मुँह पे कह के बहुत कुछ मिल जाता है। मेरा यही नेचर है। तो भैया, हम अकेले हैं गाइस, बहुत अकेले हैं और हम बहुत हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, इतना खुश हैं। आफ्टर ऑल बच्चों में बिजी रहना, घर के सारे काम करना और जो थोड़ा सा समय हमको मिलता है वो हम अपने भगवान जी के साथ हमेशा से रहे हैं। हम ही क्या, सभी लोग रहते हैं, कोई हम इकलौते नहीं हैं। तो गाइस, क्या होता है ना कि ऐसी भीड़ से बेहतर है ना अकेले अकेले में। जी नहीं, मैं घमंड नहीं, जैसे होता है ना, कहते हैं कि घमंडी है, मैं घमंडी नहीं। लेकिन ऐसी भीड़ से क्या लाभ है कि आप उसके साथ भी रहो और पीठ पीछे खुद के लिए बातें भी सुनो इस तरह की। तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना। तो भीड़ से बेहतर क्या है? आप ही लोग गाइस डिसाइड कीजिए कि अकेले रहना ही बेहतर है या भीड़ में रहना बेहतर है। मैं किसी को किसी के साथ रहने नहीं देना चाहती। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम खुद नहीं रहना चाहते, बाकी जिसको भी रहना है ना, आप सब रह सकते हैं। किसी की किस किसी के साथ रहना मतलब काम आ सकते हैं। कोई किसी के काम नहीं आता, सिर्फ भगवान काम आते हैं। ऐसी सिचुएशन, इतनी ढेर सारी सिचुएशन अकेले फेस की है। और अगर मेरे साथ कोई था ना, मेरे भगवान थे, और भगवान नहीं, उन लोगों को मेरे पास भेजा मेरी हेल्प के लिए। एक लोग नहीं तो पूरी पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी थी। तो भगवान उनके साथ तो कभी गलत होगा ही नहीं। ये तो हमें भरोसा है, विश्वास है कि जिन लोगों ने पूरे तन मन धन से मेरी क्या, वो हर किसी की हेल्प करते, बस ये जताते हैं। कुछ लोग जता देते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, और उन्हें जता कर बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि सब कुछ करके भी शांत रहते हैं, एहसास तक नहीं होने देते कि हाँ, उनका एहसान है हमारे सर पे। तो ऐसों की भीड़ भगवान सबको दे, लेकिन ऐसों की भीड़ ना दे कि आपके साथ रहते हुए भी आप पर ब्लेम लगाएं कि आपने रोटी नहीं दी, खाना नहीं दिया, या उनका अपमान किया,
ऐसी भीड़ भगवान किसी को भी माता रानी ना दे। तो हमें घमंड नहीं है, हम बस सिर्फ डरते हैं कुछ ऐसी भीड़ से, इसलिए हम ऐसे ही रहते हैं। और कहते नहीं कि भगवान को अपना पेट काट के हम लाखों के चढ़ावा चढ़ा दे, लड्डू चढ़ा दे, तो भगवान मेरी मुरादें सुन लेंगे, पर ऐसा होता नहीं। सुन भी लेंगे तो अगली बार तोड़ भी देंगे। होता वही है जो भगवान ने लिखित रखा होता है, हम सब भूमिका निभा रहे होते हैं। भगवान ही करवाते हैं जो भी करवाते हैं, और हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए जो भी उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, जो भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोग वो नहीं कर पाते हैं। जब भी ऐसा कुछ हो जाता है तो भगवान को सारा ब्लेम लगा देते हैं। तो भगवान को ब्लेम, क्योंकि भगवान जब देते हैं तब तो हम थैंक यू अदा नहीं करते हैं। अक्सर करके लोग बोलते हैं मैंने किया, मैंने किया, मैं करता हूँ, सब कुछ मैं नहीं। पर जो भगवान कुछ ऐसा कर देते हैं तो हम लोग दोष देते हैं कि भगवान की हमें जी नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि जो गलत हुआ वो हमारी करने का पता। हाँ, बताना भूल गई, मेरी जब बेटी कुछ समय पहले बीमार थी ना, कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि माँ बाप की करने का दोष है। तो जब मेरे पास ये खबर आई तो मैंने कहा हाँ, ये हमारी करने का ही दोष है। तो मेरी बच्ची आज इतने दर्द में है, इतनी तकलीफ़ों में है। तो बात तो उन्होंने सही कही थी, मैंने एक्सेप्ट किया कि माँ बाप गलत करते हैं तो बच्चों को दोष मिलता है। तो उस वक्त भी अगर ऐसी धारणा रख सकता है व्यक्ति, तो ऐसी भीड़ का आप क्या करोगे। थे मेरी हेल्प के लिए बहुत सारे लोग थे, उन लोगों को मैं नहीं कहूँगी। कुछ लोगों ने ऐसे धारणा बना दी। यानी भगवान ना चढ़ावे से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से खुश होता है, चाहे वो पीठ पीछे किया जाए या सामने से किया जाए। और भगवान को मानना नहीं, भगवान को सच में एहसास करना चाहिए कि मेरे साथ हर पल है, हर वक्त है। अगर मैंने किसी के बारे में बद्दुआ भी निकाली है तो सबसे पहले ना उसके कहते हैं कि कसूरवार और फेस हमें को करना पड़ेगा। हम किसी को बद्दुआ देने के हकदार नहीं होते हैं, और किसी के साथ बुरा करने का भी हमें हक नहीं है। हम जज नहीं कर सकते कि वो अच्छी है वो बुरी है, हम नहीं कर सकते। लेकिन हम किसी को दोष नहीं दे सकते, दोष देना भी नहीं चाहिए। मेरे कर्म तो जाहिर सी बात अपमान जिल्लत झेलना ही पड़ता है। कर्म के अनुसार ही सब फल मिलते हैं और कुछ नहीं। अपने किए की गठरी ना किसी के सर पे फोड़ने से कोई मतलब नहीं निकलता। कुछ लोगों ने तो मेरे मायके को भी कह दिया कि ये माँ की नहीं तो किसकी भी, तो क्या ही कह सकते हैं। अब मैं बहुत अच्छी होती अगर मेरे पति ना मुझे 100 रुपये दे के जाते और 40 रुपये मैं चोरी करके रखती और कहती बच्चों ने खा लिया। कुछ सालों बाद मैं लाखों इकट्ठा करती और बोलती ये मेरा है। कैसे मेरा हुआ, ये तो चोरी का हुआ ना। तो ये सब करना मुझे आया ही नहीं, छल कपट के होता नहीं जानते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनका है वही तो मेरा है, फिर ऐसे छिपा के रखने का क्या ही मतलब है। और गाइस, जो ये मेरे सर तन पे कपड़े और जो सर पे छत है ना, ये मेरे पति की ही तो है। तो हमें नहीं लगता कि इस तरह करने की कोई ज़रूरत है। हम अच्छे नहीं हैं और मुझे अच्छा बनना भी नहीं है, क्योंकि इतना पति पे भी भरोसा और खुद पे भी भरोसा है। अब फिर जिस दिन निकालेंगे देखा जाएगा। इतना तो गट्स है, थोड़ा बहुत तो कुछ कर ही लूँगी ना अपने पेट के लिए। कम से कम चोर तो नहीं कहलाऊँगी, लेकिन क्या करें, कुछ लोग अच्छे, ऐसे लोग अच्छे ज़्यादा लगते हैं ना। अब तो मम्मी का बिगड़ने के लेके जाती लाखों रुपये और कहती मेरी माँ ने दिया। मैं नहीं कर सकती ऐसा ना, इसलिए मैं अच्छी नहीं हूँ। और मुझे ज़्यादा अच्छा बनना आता भी नहीं, नाटक करना, बात बात पे रोना मुझे नहीं आता। अगर रोते रोते काश कि मैं बेहोश हो जाती तो मैं परफेक्ट होती। मैं दर्द में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती तो परफेक्ट होती। मैं ऐसी हो नहीं सकती, और दर्द है तो मेरा है। तो मुझे ये जो उनका है वो मेरा ही है,
ऐसा विश्वास रखती हूँ मैं, इसलिए मैं ऐसा फालतू काम कर नहीं पाती, इसलिए मैं अच्छी नहीं हूँ। तो गाइस ऐसे ही कुछ था, अपनी बात कर रही थी आप लोगों से कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ और अच्छा बनना भी नहीं चाहती हूँ। मैं जैसी भी हूँ, जो भी, बहुत अच्छी हूँ। और कहते नहीं कि भगवान जज करते हैं एक ना एक दिन, क्योंकि वो तो, उनको तो सबूत देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती भगवान जी को, झूठ बोलने की उनसे ज़रूरत है नहीं। झूठ तो हमारे और आपके सामने चल सकता है, और होता कुछ है, हम दिखा आपको कुछ और देते हैं, लेकिन भगवान को ना सब पता होता है, वो सब जानते हैं सही गलत क्या है। कम से कम मेरे पति को आज तक मेरे सामने हाथ जोड़कर तो नहीं बैठना पड़ा ना, क्योंकि तू मान जा, ये कर ले, ऐसा कर ले। जो भी हम लोग करते हैं आपस में खुशी खुशी करते हैं, इसलिए मैं अच्छी नहीं हूँ और मुझे ज़्यादा किसी और को अच्छा बनाना भी नहीं है। तो गाइस यही सब था और ज़्यादा कुछ है नहीं। 2 दिन से मैं कुछ कर, जहाँ कुछ बनाने की कोशिश करो काम इतने निकल आते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते। मैं बहुत खुश हूँ और अच्छे से हूँ। और हाँ गाइस, कुछ लोग मेरे मायके को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि मेरा नेचर बहुत गंदा है, इसलिए मेरी माँ नहीं आती। तो मेरी माँ ना बहुत ज़िद्दी है और मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ, बहुत ज़िद्दी हूँ। तो गाइस क्या होता है ना कि मैंने मेरी मम्मी से ना खुद ही दूरी बना ली। वजह वजह मेरी बेटी बड़ी सीरियस, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़, बहुत ज़्यादा। तो वो कभी भी हमारी खुशियों में भी नहीं आई। तो मैं जानती हूँ कि मेरी मम्मी उन माँओं में से नहीं है जो बेटी के घर जाए। हमें उनके जो है ना नियम कानून पता है, और वो पक्के हैं कि बेटियों घर का पानी तक कभी नहीं पिएंगी। तो मेरी नानी भी ऐसी थी, मेरी माँ भी ऐसी है। और मेरे घर का क्या, कभी ताई जी के लड़कियों के घर भी गई हैं ना, तो वो पानी वानी नहीं पिए, हालांकि मेरे घर तो कभी आई नहीं है। और हाँ, वो मेरी बेटी के बीमारी पे नहीं आई। उस वक्त हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत। तो शायद हाँ, तो वो नहीं आई, मेरे घर मेरी बेटी को देखने नहीं आई थी। और वो सिचुएशन बहुत ही गंदी थी हम सब के लिए, देखना बहुत बुरी थी। इतनी बुरी थी कि हम सबको 3 दिन ना खाना पानी सब मतलब बेहाल हो गया था। कहीं भी कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी। हर कोई, क्या सुनना पड़ा था हमें उस समय कि बस नाना, एक बस भगवान से उम्मीद थी कि कहीं से भगवान कोई तो हाँ कर दे। तो ऐसी कोई सिचुएशन थी जिसको हम याद भी नहीं करना चाहते। तो उस समय वो मदर हमारी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं आ सकती थी, कम से कम घर तो आती। पर उनके नियम वही के वही, उन्हें नहीं आना, तो वो नहीं आई। ये उनका प्रॉब्लम था। अब मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ ना, इसी जिद में मैं गई नहीं। क्यों जाऊँ, नहीं जाऊँगी। तो इस चीज़ को लोग ना अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं, मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। तो ना करें बातें, क्योंकि मैं कभी किसी के पर्सनल मैटर में पढ़ती ही नहीं। तुम्हारे यहाँ वो क्यों नहीं आता, ये आता है तो ये क्यों नहीं पता, नहीं पढ़ती। लेकिन मैं बहुत इंटरेस्ट लेकर हमारे मायके को लेके हमारे लिए बातें हो रही है। और दूसरा, अगर कोई ये सोच रहा है ना, जिसके मायके का कोई भी नहीं है, भाई पहले ही जा चुका है और बहनें आएंगी नहीं, या फैमिली में कोई है नहीं इसे, तो मुझे मार दिया जाएगा। तो अभी मेरे पति हैं, मुझे इतनी आसानी से कोई नहीं मारेगा। और रहा सवाल मौत का, तो जिस दिन भी आनी होगी ना भाई, हम तो खड़े हैं तैयार हैं मौत के लिए। हम तो रेडी है, आई एम रेडी। और मौत को ना कोई भी नकार नहीं सकता, कोई भी नकार नहीं सकता। अगले पल किसको क्या हो जाए। हम तो यही कहेंगे, भगवान सबकी उम्र लंबी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। जब तक हम जिंदा हैं, मेरे अपनों को कभी किसी को कुछ ना हो। लेकिन अगर किसी की ख्वाहिश है कि हम मर जाए, तो फिर कुछ कह नहीं सकते। तो यही सीन था कि लोग बार बार हमें मार देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं। मेरे हस्बैंड तो, मैं अपने हस्बैंड की बात भी नहीं कर रही। उनके जैसा तो शायद ही आजकल में हर रिश्ते को निभाने वाला कोई मिलता है। कोई भी नहीं मिलता है। हर रिश्ते को बड़े परफेक्ट तरीके से निभाते हैं, कभी किसी की पीठ पीछे कोई बात ही नहीं, कभी नहीं। वो तो सोच भी नहीं सकते कि हमको क्या। बस यही शायद प्रॉब्लम है कि मेरे मायके से कोई नहीं आता, कुछ लाता नहीं, कुछ देता नहीं।
तब भी मेरे हस्बैंड हमको इतना सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। ये वीडियो भी बना रही हूँ मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से बना रही हूँ। मतलब ये नहीं, ये भी उन्होंने सुना नहीं, शायद बना के देंगे, गुस्सा भी करेंगे, क्यों बना रही है सब वीडियो, लेकिन मेरा मन था मैं बनाऊँगी। मुझे और मेरे मायके को लेके कोई बात ना की जाए, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और सबसे बड़ी चीज़, अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था कि आधी अधूरी बातों पर ना सोच समझ के विश्वास करना चाहिए। तो इसीलिए मैं भी सोच समझ के ही बात कर रही हूँ और पूरी बातें नहीं कर रही हूँ। सोच समझ के हम भी बोल रहे हैं। हम भी फुल विश्वास नहीं करते दूसरों पे, पर पसंद भी नहीं है। लेकिन बस हम अपने मन और तसल्ली के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि अगर मेरे मायके को लेकर कोई बात की जाए तो कृपया करके ना की जाए, क्योंकि हम अपने मायके वालों से निपट लेंगे। क्योंकि जो लोग बेचारे मेरे घर ना एक बूंद पानी तक पीना नहीं पसंद करते, इसलिए नहीं, इसलिए कि मैं बेटी हूँ। बेटी घर का पानी कोई नहीं पीता। रहा सवाल मामा नहीं आते, मामा रिटायर हो चुके हैं और उनके बच्चे बिजी हो चुके हैं। अगर नहीं आना चाहते हैं तो हम उन्हें सपोर्ट भी नहीं करेंगे, मतलब फोर्स नहीं करेंगे, सॉरी, फोर्स भी नहीं करेंगे। और मैं भी नहीं चाहती हूँ, मैं भी नहीं चाहती हूँ। क्या होता है ना कि ससुराल वाले अगर घर आके बुला के जाए तो मैं ना जाऊँ, वो मायके वाले फ़ोन पे भी कह दें तो हम दौड़ते जाए, तो ये हमारा नियम नहीं है। मेरा नहीं, मेरे हस्बैंड का ये नियम बिल्कुल है ही नहीं। तो ये होता है। और हम गए थे अपने मामा के घर गए थे, जब उनके घर की ओपनिंग वगैरह हुई थी। मैं कई कई घर ले लिए, तो उनको हर कहीं जाना पड़ता है। बस ऐसे ही कुछ था। हमको लेके कोई बात ना की जाए, हम नहीं करते, हमको पसंद नहीं है किसी की बात करना या सुनना। ख़ास तौर से बेतुकी बातें तो बिल्कुल भी नहीं, कि आज बच्चा हुआ भी नहीं, लोगों को बच्चा हुआ था, वो जाग रहा था लेकिन वो सो रहा था। उसने काम किया, उसने काम किया ही नहीं। तो इस तरह की हम फालतू बातें निगाह ही नहीं रखते। मैं, मेरे हस्बैंड ना इस तरह की निगाह ही नहीं रखते, किसके घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, मुझसे कोई मतलब नहीं हम लोग को होता। उनके पास भी समय नहीं होता, तो हम भी फालतू नहीं रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मुझे माफ़ करना, हम किसी को कुछ कह नहीं रहे। कहते नहीं, आधी अधूरी बातों पे विश्वास पूरा, मतलब सोच समझ के विश्वास करना चाहिए आधे। तो हम कहीं सुनी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। बस इतना है कि अपने दिल की बात कर रहे हैं कि कृपया करके कोई भी अगर हो जो मेरे वीडियो पहुंच जाए तो लोग अपने को लेके नहीं, अगर कोई भी कर रहा है ना मेरे मायके को लेके, तो कृपया करें ना करें, क्योंकि हम जब नहीं करते तो हमारी बात ना की जाए। ये मेरा मैटर है, हम समझ लेंगे। रहा सवाल मरने का, तो हम रेडी हैं, आई एम रेडी। बाय, जय माता दी, गुड नाइट।